नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गरीबों के चावल की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सड़क दुर्घटना में 2 बच्चियों की मौत, 4 अन्य बच्चियां घायल। और कोरिया, धमतरी और महासमुंद सहित कई जिलों में हल्की बारिश होने की खबर। आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 99वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अंगदान के लिए राज्यवासी होने की शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के संबंध में कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस गति से बढ़ रहा है वह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की असाधारण सफलता दुनिया भर में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के अवसर पर कई प्रमुख महिलाओं की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्त्री शक्ति की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का महीना शुरू हो गया है और अगले कुछ दिनों में रामनवमी भी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी बहुत दूर नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि अप्रैल के महीने में 2 महान विभूतियों महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत काल में इन दोनों महापुरुषों से सीखने और प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों में 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। उन्होंने 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया कि कुछ जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की। इधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर सुना। रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर और रंजना साहू सहित पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सुना। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर ग्रामीण मंडल के खोखरा शक्ति केंद्र के बूथ में कार्यक्रम को सुना और इस संबंध में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस बीच दुर्ग में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में जिले के प्रत्येक बूथ पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं रायपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के मरीजों की बढ़ती संख्या पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं। ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके लक्षण भी एक जैसे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन बीमारियों को स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करके रोका जा सकता है। इनमें भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही खांसते या छींकते समय रूमाल का प्रयोग करने, मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने का परामर्श जारी किया गया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए इन दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गरीबों के चावल की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन की हेराफेरी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल सितंबर महीने में जिन उचित मूल्य की दुकानों में बचत स्टॉक में कमी पाई गई है, उनका परीक्षण कराया जा रहा है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट खाद्य विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को राशन के बचत स्टॉक की कमी पाए जाने वाले उचित मूल्य दुकानों की विस्तृत जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल विकासखंड मुख्यालय छुरिया के जनपद पंचायत कार्यालय के पास पंचायत कैफे का शुभारंभ किया। उन्होंने पंचायत कैफे का शुभारंभ कर इस अनूठी सौगात को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परंपरागत छत्तीसगढ़ी स्वादिष्ट व्यंजन फरा तथा मिलेट्स व्यंजन रागी के हलवा का स्वाद लिया। उन्होंने स्टॉल का अवलोकन किया तथा बिहान महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे व्यंजनों की प्रशंसा की। समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस कॉलेज को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में विकसित करने के लिए शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों की मांग पर महाविद्यालय में ई-लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा भी की। इस मौके पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के नाम में शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय का नाम भी जोड़ने की बात कही। बालोदा बाजार भाटापारा जिला प्रशासन और इसी जिले के सिमगा विकासखंड में स्थित श्री सीमेंट उद्योग के बीच रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में गोबर खरीदी के लिए MOU हुआ है। इसके तहत श्री सीमेंट कोयले की जगह ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन गोबर खरीदेगा। एडिशनल फ्यूल रिसोर्सेज के रूप में गोबर का उपयोग भट्टी को गर्म करने में कोयले के साथ किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि गोबर की पूर्ति सीमेंट उद्योग के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 16 गांवों से 10 मीट्रिक टन गोबर प्रदाय किया जाएगा। कंपनी को अब तक 38 मीट्रिक टन से अधिक गोबर प्रदाय किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आगामी 28 मार्च को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश होंगे। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा 58 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य बच्चियां घायल हो गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कल सुबह सारंगढ़ के ग्राम बटाऊ पाली की 6 बच्चियां सड़क किनारे पैदल जा रही थीं। इस दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने बच्चियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद सभी बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा मौके पर मौजूद पुलिस की गाड़ी और डंपरों में तोड़फोड़ किए जाने की खबर है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क दुर्घटना में 2 बच्चियों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायल बच्चियों के त्वरित उपचार के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने दुर्घटना में मृत बच्चियों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई है। उधर कबीरधाम जिले में रायपुर जबलपुर मार्ग पर पौड़ी के पास 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत होने से एक ट्रक के चालक और परिचालक की मौत हो गई, वहीं दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को ई-गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। यह पुरस्कार कृषि विभाग के संयुक्त संचालक RL खरे ने ग्रहण किया। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं।
गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना को इससे पहले स्कॉच गोल्ड अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर इलेट्स इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। विश्व क्षय दिवस पर टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में गरियाबंद को रजत पदक और बस्तर, धमतरी तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिले को कांस्य पदक प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ घुड़सवार रेजिमेंट एनसीसी अंजोरा दुर्ग में कार्यरत शिवदयाल साहू को डीजी एनसीसी कमांडेशन गार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट गुरवीर पाल सिंह ने प्रदान किया। छत्तीसगढ़ घुड़सवार रेजिमेंट एनसीसी अंजोरा दुर्ग के कमांड अधिकारी कर्नल तुषार उपासनी ने इस उपलब्धि के लिए शिवदयाल साहू को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देश की सेवा के लिए नौसेना के अग्निवीरों का पहला बैच तैयार हो गया है, जिसकी पासिंग आउट परेड 28 मार्च को INS चिल्का पर होगी। पहले बैच में 2600 अग्निवीर हैं, जिसमें 273 महिलाएं भी हैं। ट्रेनिंग के सफल समापन POP के मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार होंगे। सफल प्रशिक्षुओं को समुद्री प्रशिक्षण देने के लिए सीमावर्ती युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र द्वारा हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किए जाने का रेडियो श्रोता संघ के संयोजक अशोक बजाज ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से आकाशवाणी की लोकप्रियता में इजाफा होगा। इसके लिए श्री बजाज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आकाशवाणी परिवार के प्रति आभार प्रकट किया है। महासमुंद जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन की जांच की। इस दौरान पुलिस ने वाहन में तरबूज के अंदर छिपाकर रखे गए 10 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कोरिया, धमतरी और महासमुंद सहित कई जिलों में कल हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।